आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूँगा फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 की, जिसका नाम है द किंगडम फंजाई। दरअसल फंजाई जो किंगडम है, इसको रिसाइकलर्स का किंगडम भी कहा जाता है। और विटेकर ने जब 5 किंगडम्स को बनाया था तो इनके लिए एक अलग किंगडम रखा था। बहुत सी वजूहात थी, जिनमें से कुछ ये थी कि ये यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर थे और यूकैरियोटिक थे। इसके अलावा ये हेटेरोट्रॉफिक थे, और हेटेरोट्रॉफिक भी वो वाले थे जो अब्जॉर्प्टिव इन न्यूट्रिशन थे। इनके खुराक किसी दूसरे जानवर से लेते थे, लेकिन जज़ब करके लेते थे। इसके इंट्रोडक्शन में देखा जाए तो तकरीबन 1 लाख स्पीशीज़ जो हैं वो इस फंजाई के ग्रुप के ऑर्गेनिज़म्स को अभी तक जो है वो दरियाफ़्त किया जा चुका है। इतने जो है ना एस्टिमेटेड है, जिनमें से कुछ नोटोरियस पैथोजेंस हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। फॉर एग्जांपल डिसस्ट्राउस रस्ट हैं, स्मर्ट हैं। ये बीमारियां फैलाते हैं वीट और कॉर्न की फसलों को, यानी गंदम और मकई वगैरह की जो फसलें होती हैं। छली के भुट्टे के ऊपर देखा आपने कि ब्लैक कलर का धब्बा लगा होता है, या ये जो गंदम का दाना ख़राब हो जाता है ब्लैक, ये सारा इन्हीं के अटैक की वजह से होता है। कुछ ऐसी भी होती हैं जो डेलिकेसीज होती हैं, नरम होती हैं, वो ट्रफल्स हैं, मॉरल्स हैं, मशरूम्स हैं। ठीक है, इनको कमर्शियली तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है, किया जाता भी है। जैसे कि पेंसिलियम को, पेंसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यीस्ट को बेकरीज़ की अशिया बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, और इसी तरह उन्होंने बताया हुआ है मज़ीद इसको। और जो बीमारियां फैलाने वाले हैं उनमें बहुत से ऐसे भी फंजाई हैं, फंगस हैं, जो कि हमारी खाने पीने की चीज़ों के ऊपर भी अटैक करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेड के ऊपर अटैक कर लेते हैं, उल्ली वगैरह लग जाती है, तो वो यही होते हैं, फंगस ही होते हैं। पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है दूसरे पैराग्राफ में, टैक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ फंजाई को डिस्क्राइब करें। तो हमने बताना होता है कि इसको सबसे पहले ना किंगडम प्लांटी में रखा गया था, फिर लहदा इनको कर दिया गया किंगडम फंजाई में, क्योंकि ये प्लांट के जैसी रिसेम्बलेंस होती है इनकी। कैसे भला? इनमें सेल वाल होती है, सेंट्रियोल्स नहीं होते, और ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि हरकत नहीं कर सकते। सेंट्रियोल्स भी नहीं होते हैं, तो सेंट्रियोल्स ऑर्गेनल्स हैं जो सिर्फ एनिमल्स के सेल्स में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते ना, इसलिए। फिर कहा गया कि ये एनिमल्स के जैसे भी हैं, क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफ हैं, क्योंकि एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ हैं जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। और इनकी जो सेल वाल है उसमें सेलुलोज नहीं होता, पौधों की तो सेलुलोज होता है, बल्कि काइटिन होता है इनमें। और ये वो वाला केमिकल है जो कि आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन का हिस्सा होता है। माइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो फंजाई की स्टडी करते हैं, उन्होंने कहा कि इसको एनिमल्स में भी नहीं रख सकते हैं, प्लांटी में भी नहीं रख सकते हैं, इनका अलग ही किंगडम बना देते हैं। हाँ, ये उन्होंने कहा है कि ये इनका जो एंसेस्टर्स हैं वो एनिमल्स हैं, एनिमल से निकले हुए हैं। ठीक है, या एनिमल्स और फंजाई का जो एंसेस्टर्स हैं, बाबा अजदाद हैं, वो कॉमन हैं। इसी तरह से इनके बताया उन्होंने कि किस किस तरह से डीएनए स्टडी की उन्होंने, और सारा कुछ एक्सप्लेन किया कि ये माइटोसिस करते हैं, और इनके अंदर स्पेशल किस्म की माइटोसिस होती है जिसको न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं। इसको पढ़ेंगे तो मज़ीद समझ आएगी। तो बॉडी ऑफ फंगस को एक्सप्लेन करते हैं, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसकी बॉडी, फंगस की बॉडी को माइसीलियम कहते हैं। इसके साथ कुछ फिलामेंटस, लॉन्ग, स्लेंडर और ब्रांच जो ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, लंबी लंबी धागे की जैसी, जिनको हाइफी कहते हैं। सिंगल और हो तो हाइफा होता है। अब ये पूरी ज़मीन के साथ, सबसे ट्रैटम के साथ वो जुड़े हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। और इनके जो है डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कि 3 किस्म के आपके पास जो है ना वो हाइफी आते हैं। ये आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहे होंगे कि सेप्टेट होते हैं, ए सेप्टेट होते हैं, जिसको क्विनोसाइटिक भी होते हैं, यानी कि। और इसके साथ साथ इसकी तीसरी किस्म में आ जाते हैं, जिनको हम नाम देते हैं डाइकैरियोटिक हाइफी। अच्छा, डाइकैरियोटिक सेल्स होते हैं हाइफी के अंदर। खैर, इनको पढ़ते हैं ज़रा। सेप्टेट के अंदर सेप्टा पाए जाते हैं। देखें मिसाल के तौर पर ये दरमियान वाली देखें को, हर एक गोल गोल जो ये दरमियान वाला न्यूक्लियस आपको गोलदारा जो नज़र आ रहा है, तो ये दरमियान में ना पर्दे हैं इनके, तो वो पर्दा जो है वो सेप्टा कहलाता है। तो जिनके दरमियान ये है वो सेप्टेट हैं, जिनमें नहीं है यानी कि ऊपर वाले ये सेप्टेट हैं, नॉन सेप्टेट जिनको कहते हैं, और नीचे वाले सेप्टेट हैं। लेकिन ये डाइकैरियोटिक, क्योंकि आपके पास देखें एक सेल में 2 न्यूक्लियस हैं, इसलिए ये डाइकैरियोटिक है। अच्छा, तो ये था इसकी बॉडी के मतलब। आप पढ़ेंगे तो मुझे समझ आएगी। साइटोप्लाज्म, ये सारा कुछ उन्होंने बताया हुआ है इसमें। और नीचे बताया हुआ है कि ऑल फंगल न्यूक्लियाई और हेप्लॉइड, सारे के सारे जो फंजाई के न्यूक्लियस होते हैं वो हेप्लॉइड ही होते हैं, सिवाय ट्रांसिएंट डिप्लॉइड जाइगोट, क्योंकि जब सिवाय इनके जाइगोट के, क्योंकि जब ये जाइगोट बनाते हैं तब ये डिप्लॉइड बनाते हैं अपना न्यूक्लियस, बाकी सारी ज़िंदगी हेप्लॉइड ही चलता है।
अच्छा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। न्यूट्रिशन इन फंजाई जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर होता है और ये आपको पता ही है कि ये एब्जॉर्प्टिव होते हैं। इन न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफ्स होते हैं जो कि सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं। पेपर में इसके मतलब पूछ लेता होता है सेप्रोट्रॉफ्स, जो गली सड़ी बेकार मादों से चीज़ों से अपनी खुराक हासिल करते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स हैं ये। एंजाइम्स खारिज करके उनको डिकम्पोज करके, तो इस तरह से इनके अंदर भी जड़ों की जैसी साख्तें पाई जाती हैं जिनको राइजोइड्स कहते हैं। और ये पैरासाइट के तौर पर भी रहते हैं, प्रेडेटर के तौर पर भी, म्यूचुअलिज्म के तौर पर भी। पैरासाइटिक होते हैं कि जब ये किसी को दूसरे जानदार के ऊपर रहते हैं, उससे जगह भी लेते हैं, उसको नुकसान पहुँचाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फैकल्टेटिव और एक होते हैं ओब्लिगेटिव। अब ओब्लिगेट जो पैरासाइट्स होते हैं ना, ये वो वाले पैरासाइट्स होते हैं जो कि अपना होस्ट के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, जबकि फैकल्टेटिव पैरासाइट जो होते हैं वो अपने होस्ट के बगैर भी अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं। लिखा हुआ कैन ग्रो पैरासाइटिकली ऑन देयर होस्ट एज वेल एज बाई देमसेल्व्स ऑन आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडिया। फैकल्टेटिव रह सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। प्रेडेटर्स के तौर पर, अच्छा इसकी मिसालें ऊपर हैं सारा कुछ। होस्टेरिया के बारे में पूछ लेता होता है कि ये होस्टेरिया क्या चीज़ होती है। अब होस्टेरिया का मैं बताऊं तो पैरासाइटिक फंजाई अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम लिविंग होस्ट पैरासाइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ स्पेशल हाइफल टिप्स कॉल्ड होस्टोरिया। ये टिप्स होती है ना जो इसकी हाइफी एंड वाली, जहाँ से ये दूसरे के साइटोप्लाज्म के अंदर गाड़ के तो वहाँ से अपनी न्यूट्रिशन जज़ब करता है, उसको होस्टोरिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रेडेटर्स के तौर पर भी रहते हैं कि अगर ये कोई भी जानवर इसके पास आता है तो इसको कंस्ट्रिक्टिंग रिंग्स बना के पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं और उनको जो है ना उसमें से उनको मारने के बाद डाइजेस्ट कर लेते हैं, अपनी खुराक को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे डायग्राम में नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये कुछ म्यूचुअलिज्म के तौर पर भी रहते हैं, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बना के। लाइकन्स और माइकोराइजा लाइकन्स के तौर पर ये रहते हैं कि जब एक फंजाई मखसूस किस्म के दूसरे जानदार के साथ अपना, यानी कि जैसे कि ग्रीन एल्जी है या साइनोबैक्टीरिया है, या एक वक्त में दोनों के साथ ये रिलेशन बना के रहेंगे फंजाई, तो फिर हम इसको कहेंगे ये लाइकन्स हैं। तो देखिए मिसाल दी हुई है उधर, उन्होंने कितने से कितनी स्पीशीज़ लाइकन्स बना के रहती हैं फंजाई की। पढ़िएगा मज़ीद समझ आएगी, इसको पढ़ लीजिएगा। इसकी लोकेशन बताइए कहाँ पर है। माइकोराइजा कहते हैं जब फंजाई किसी मखसूस प्लांट के वेस्कुलर रूट्स के साथ जो है ना वो कह लें कि बना के रह रहे होते हैं रिलेशन। 95% जो है वो इसके वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं जो इनको अपने साथ जोड़ के रखते हैं। अगर तो माइकोराइजा इंटरनल है, यानी कि फंजाई जो है वो अपने हाइफी सेल्स के अंदर गाड़ रहा है, इनके साथ रिएक्शन है, सेल्स के अंदरूनी है, तो फिर तो वो कहलाएगा एंडोमाइकोराइजा। अगर वो सेल्स से बाहर ही है तो फिर वो होगा एक्टोमाइकोराइजा। रीड आउट कीजिएगा, समझ आएगी। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से करना है। रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनकी वो डिफरेंट तरह से होती है। स्पोर्स बनाकर भी करते हैं। स्पोर्स बनाकर इस तरह से करते हैं कि इनके अंदर थैलियाँ बनती हैं सबसे पहले, जो स्पोरेंजिया कहलाती हैं, फिर उनमें मैच्योर होते हैं ये स्पोर्स, और वो जो थैलियाँ हैं वो टूट जाती हैं। थैली के गिर्द सिस्ट होती है जिसको हम इसकी फांसी बाहर वाली तह कहते हैं, जो इनको कैच करके रखा होता है हर एक स्पोर के गिर्द। तो वो जो स्पोरेंजिया टूटती है फिर वो स्पोर्स नीचे गिरते हैं और वो फिर ग्रो करते हैं नए एक जानदार में। इनके अंदर जो ना क्निडिया के ज़रिए से भी होती है। क्निडिया भी बिल्कुल स्पोर्स के जैसे ही होते हैं, लेकिन ये स्पोर इस तरह के होते हैं कि ये लंबाई में बढ़ते हैं स्पोर। ये देखें ऐसे, तो कि ऊपर वाला जो है ना एक टूट जाएगा, गिर जाएगा, फिर नीचे से नया बन जाएगा। ये क्निडियोफोर्स होते हैं। अच्छा जी, दूसरा फ्रैगमेंटेशन करते हैं। पता है आपको, फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं। बडिंग करते हैं, जैसे कि यीस्ट है, ये देखें आपको बड नज़र आ रहा होगा इसका, ये साइड्स पे छोटे छोटे, ये यीस्ट में हो रही होती है इनके एक्सिबिशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और इनके जो है ना वो सेक्सुअल